हैं। आपको याद होगा, पहलगाम हमले के बाद से केंद्र सरकार अब अलर्ट मोड में आ चुकी है। इसी वजह से अब नागरिकों का डाटा और पहचान दुरुस्त करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। अब काफी सारे लोग यह सोचते हैं कि उनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड या यहाँ तक कि पासपोर्ट है तो वह सुरक्षित है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इन सभी दस्तावेजों से आपकी नागरिकता साबित नहीं होती। जी हाँ, आधार कार्ड हो या पैन कार्ड, राशन कार्ड हो या पासपोर्ट, ये सभी सिर्फ पहचान के दस्तावेज हैं, नागरिकता के नहीं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे पास तो आधार कार्ड है, पैन है, राशन कार्ड है, पासपोर्ट भी है, तो सब ठीक है। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि नागरिकता के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 खास दस्तावेज मान्य होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये छोटी सी वीडियो जो आपने अभी अभी देखी है, ये वीडियो हम आपको पूरी दिखाने वाले हैं। और अगर आप एक हिंदुस्तानी हैं, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी मज़हब से हो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप एक हिंदुस्तानी हैं तो फिर आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, बहुत बड़ी मुश्किल में आ सकते हैं। जी हाँ प्यारे अजीज़ दोस्तों, तो क्या अपडेट है इस वीडियो में, चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और क्या है पूरा मामला हम देख लेते हैं। तो आप इस वीडियो को गौर के साथ देखिए और इस वीडियो पर अमल भी जरूर कीजिएगा। जी हाँ, केंद्र सरकार अब देश भर में जनगणना और नागरिकता की पुष्टि का काम शुरू करने जा रही है और सरकार ये जांचने वाली है कि कौन लोग सच में भारत के नागरिक हैं और कौन लोग बाहर से आकर यहाँ रह रहे हैं। आपको याद होगा, पहलगाम हमले के बाद से केंद्र सरकार अब अलर्ट मोड में आ चुकी है। इसी वजह से अब नागरिकों का डाटा और पहचान दुरुस्त करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। अब काफी सारे लोग यह सोचते हैं कि उनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड या यहाँ तक कि पासपोर्ट है तो वह सुरक्षित है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इन सभी दस्तावेजों से आपकी नागरिकता साबित नहीं होती। जी हाँ, आधार कार्ड हो या पैन कार्ड, राशन कार्ड हो या पासपोर्ट, ये सभी सिर्फ पहचान के दस्तावेज हैं, नागरिकता के नहीं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे पास तो आधार कार्ड है, पैन है, राशन कार्ड है, पासपोर्ट भी है, तो सब ठीक है। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि नागरिकता के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 खास दस्तावेज मान्य होंगे। अब सिर्फ 5 दस्तावेज ऐसे हैं जिनसे भारत की नागरिकता साबित हो सकेगी और इन 5 में भी केवल 2 दस्तावेज ऐसे हैं जिनसे आपकी नागरिकता का पक्का सबूत माना जाएगा। तो अब आपको कौन कौन से कागजात अब भी से रेडी रख लेने हैं ताकि जब नागरिकता की बात उठे तो आपको बाद में पछताना न पड़े। वह केवल 2 दस्तावेज ऐसे हैं जिनसे आपकी नागरिकता साबित होगी, लेकिन इसके साथ साथ 4 और दस्तावेज भी आपके पास होने बेहद जरूरी हैं। इसलिए आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास वो 2 दस्तावेज नहीं हैं तो आप तुरंत उन्हें बनवाइए, क्योंकि आने वाले समय में जब अधिकारी आपके घर आएंगे तो आपको कोई परेशानी ना हो, इसका एक ही उपाय है, समय रहते दस्तावेज तैयार रखें। तो चलिए अब जान लेते हैं कि वो 2 दस्तावेज कौन से हैं जो आपकी नागरिकता का पक्का प्रमाण बन सकते हैं और उनका बनवाने का तरीका क्या है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूट ना जाए। और दोस्तों, चैनल पर नए तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर दें। तो चलिए अब जानते हैं विस्तार से। तो दोस्तों, सबसे पहला दस्तावेज आपके पास होना चाहिए वह है आधार कार्ड, क्योंकि आज के समय में इंडिया का हर एक आदमी आधार कार्ड बनवाता है। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में कोई भी खाता हो, कोई भी लेन देन करना हो, कुछ भी सरकारी काम हो, बिना आधार कार्ड के काम चलता ही नहीं है। और अब ये तो मैंडेटोरी हो गया है। अगर आप हिंदुस्तान के रहने वाले हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। और अगर कोई बच्चा है जिसकी उम्र 1.5 साल से ज्यादा है तो उनके लिए भी सरकार ने आधार कार्ड बनवाना जरूरी कर दिया है, क्योंकि आधार कार्ड से ही आपकी पहचान होती है। आप कौन हैं, फोटो पहचान के तौर पर आधार कार्ड बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ आधार कार्ड होने से नागरिकता साबित नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोग जो दूसरे देशों से आकर हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनके पास भी आधार कार्ड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के नागरिकों के पास ही आधार कार्ड होता है। इसलिए सरकार ने साफ कर दिया है कि आधार कार्ड से नागरिकता साबित नहीं होगी, लेकिन आधार कार्ड होना जरूरी है। अब दोस्तों, जो दूसरा जरूरी दस्तावेज है वो है राशन कार्ड। तो जो भी लोग राशन कार्ड के जरिए गेहूं, चावल या राशन का लाभ उठाते हैं, उनके लिए ये कार्ड सिर्फ खाद्य पदार्थ लेने का जरिया नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आपकी नागरिकता साबित करने में भी मदद करता है। अगर आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं या मिडिल क्लास से भी हैं, तो आपके पास राशन कार्ड होना जरूरी है। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि राशन कार्ड का काम सिर्फ गेहूं और चावल लेना होता है,
लेकिन इससे आपको और भी कई सुविधाएं मिलती हैं। साथ ही आपके राशन कार्ड में साफ साफ लिखा रहता है कि आप किस राज्य, किस जिला, किस प्रखंड और किस गांव के निवासी हैं और आपके परिवार में कितने लोग हैं, जो कि आपके भारत के नागरिक होने का प्रमाण भी है। इसलिए अगर अभी तक आपने राशन कार्ड नहीं बनवाया है और आप गरीबी रेखा के नीचे आते हैं या फिर मिडिल क्लास से हैं, तो यह कार्ड आपको जरूर बनवा लेना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर ये कार्ड भी आपकी पहचान और नागरिकता साबित करने के लिए बहुत जरूरी साबित होने वाला है। अब दोस्तों, पैन कार्ड भी एक जरूरी डॉक्यूमेंट माना जाता है, क्योंकि ये कार्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी आयकर विभाग से जुड़ा हुआ होता है। तो अगर आप भारत के नागरिक हैं और कभी भी आपने बैंकिंग या टैक्स से जुड़ा कोई काम किया है, तो आपके पास पैन कार्ड होना ही चाहिए। इसके साथ ही पासपोर्ट भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि पासपोर्ट तो सिर्फ उन्हीं के पास होना चाहिए जो बाहर जाने वाले हैं, जैसे दुबई, कुवैत, सऊदी, अमेरिका या लंदन। पासपोर्ट भी एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है जो आपकी पहचान और नागरिकता दोनों से जुड़ा होता है। लोगों के मन में ये गलतफहमी रहती है कि पासपोर्ट तो बस विदेश जाने वालों के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पासपोर्ट भी एक जरूरी और मान्य दस्तावेज है। तो ये चारों दस्तावेज सिर्फ भारत की नागरिकता साबित करने में सहायक हैं, लेकिन इनसे भी असल में भारत की नागरिकता साबित नहीं होती, बल्कि ये दो दस्तावेज जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूं, अगर यह आपके पास है तभी आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, नागरिकता साबित करने के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज जो आपके पास होना चाहिए वो है बर्थ सर्टिफिकेट। जी हाँ, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो अभी से अलर्ट हो जाइए, क्योंकि यही वो दस्तावेज है जिससे आपकी नागरिकता सबसे पहले साबित होगी। और ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि जैसे अभी के समय में आधार कार्ड हर जगह पहचान के लिए जरूरी है, ठीक वैसे ही 2026 से बर्थ सर्टिफिकेट पूरे देश में अनिवार्य होने वाला है। यानी हर जगह, हर दस्तावेज में यही पूछा जाएगा कि बर्थ सर्टिफिकेट है या नहीं। इसीलिए बर्थ सर्टिफिकेट अब सिर्फ एक साधारण कागज नहीं रहा, अब ये आपकी पहचान और नागरिकता दोनों का पुख्ता सबूत है। और अभी बिहार में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है, तो वहां भी सबसे पहले जो कागज मांगा जा रहा है वो बर्थ सर्टिफिकेट ही है। जिनका नाम जोड़ा जा रहा है उनसे ही नहीं, बल्कि उनके माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है। इससे साफ है कि आने वाले समय में ये दस्तावेज हर नागरिक के लिए अनिवार्य होने वाला है। अब दोस्तों, दूसरा सबसे जरूरी दस्तावेज जिसकी मदद से आपकी भारत की नागरिकता साबित हो सकती है वो है वोटर आईडी कार्ड। जी हाँ, आपको तो पता ही होगा कि वोटर आईडी कार्ड सिर्फ उन्हीं के पास होता है जो इस देश के नागरिक होते हैं, क्योंकि वोट देने का अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को ही है। और जो भी किसी राज्य का निवासी होता है, जैसे अगर कोई बिहार में वोट डालता है, तो इसका मतलब है कि वो बिहार का नागरिक है, उसी राज्य का निवासी है। आज आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड तो सबके पास होता है। यहाँ तक कि बाहर से आकर जो लोग भारत में रह रहे हैं उनके पास भी ये कार्ड्स मिल जाते हैं। लेकिन वोटर आईडी कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट, ये दो ऐसे दस्तावेज हैं जो हर किसी के पास नहीं होते। खासकर बर्थ सर्टिफिकेट, ये तो बहुत जरूरी बन चुका है। और आपको बता दें, बिहार में अभी वेरिफिकेशन चल रहा है और वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा जा रहा है। इस प्रोसेस में सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है वो है बर्थ सर्टिफिकेट। यानी साफ है कि चुनाव आयोग खुद भी मानता है कि बर्थ सर्टिफिकेट और वोटर आईडी, ये दो दस्तावेज सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो दोस्तों, अब आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी कि नागरिकता साबित करने के लिए कौन से दस्तावेज सबसे जरूरी हैं। उम्मीद है अब आप कोई भी तो मेरे अजीजों, आपने इस पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देख लिया होगा और इस वीडियो को हल्के में मत लेना, बल्कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि 2026 के बाद जिस तरीके से अभी आधार हर जगह मांगा जाता है, हर ज़रूरत पर आधार की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट की यानी कि जन्म प्रमाण पत्र की 2026 के बाद ऐसे ही ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, ये सारी की सारी चीज़ें आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट रेडी करवा लें, वरना आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं, बहुत बड़ी मुसीबत आप पर आ सकती है। तो इस वीडियो को आप अपने पास ना रखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी के साथ आज की इस वीडियो का अख्तिताम करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।